गुड इवनिंग क्लास 10 का हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट में आज हमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना है। सबसे पहला डिफेक्ट, जनरली 6 टाइप का डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपके बुक में 4 ही दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट डिफेक्ट में हम लोग मायोपिया पढ़ रहे हैं। देखिए डिफेक्ट को पढ़ने का भी एक तरीका है। जैसे सबसे पहले में आप पढ़ते हो व्हाट इज, मतलब ये है क्या, ठीक है। पहले में आपने ये पढ़ लिया व्हाट इज क्या है। सेकंड नंबर में काउजेज, कारण क्या था जो ये हुआ। थर्ड नंबर में क्योर, इसको बचा कैसे सकते हैं। फोर्थ नंबर में एक डिफेक्टेड आई का इमेज और फिफ्थ नंबर में करेक्टेड आई का इमेज। अगर खराब हुआ तो फिर कैसे सही किया जा सकता है। ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। मायोपिया है क्या, इसका कारण क्या, सुधारेंगे कैसे, डिफेक्टेड आई क्या, करेक्टेड आई का इमेज, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे उसको इसी तरीके से ट्राई करेंगे पढ़ने का। तो सबसे पहले मायोपिया है, इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस हिंदी में लोग बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखता आदमी को दूर का नहीं है। निकट दृष्टि दोष, निकट दिख जाता, बाकी के दृष्टि में क्या है, दोष है, उसको हम लोग बोल रहे हैं मायोपिया। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी इसमें कमी है जिसमें आदमी डिस्टेंट मतलब दूर की चीजों को सही से नहीं देख सकता है, ठीक है। इसमें मायोपिया कारण 2 तरीके का हो सकता है, एक टेम्पररी रीजन और एक परमानेंट रीजन। एक टेम्पररी रीजन और दूसरा परमानेंट रीजन। टेम्पररी रीजन क्या हो सकता है, टेम्पररी रीजन क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल। अब आपने देखा था आंखों में सिलियरी मसल का बहुत बड़ा रोल है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट के हेल्प से कभी लेंस को ठीक कर देता है और कभी हीन करता है, इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ एडजस्ट करते रहता है। तो अगर कंटिन्यू 24 घंटे 36 घंटे आप बिना सोए लगातार कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं आपके आगे अंधेरा छा जा रहा है। जो बच्चा सब बेहोश होता है स्कूल में सुबह के टाइम मॉर्निंग में असेंबली में, उसका भी यही होता है। सिलियरी मसल थक चुका होता है, एनर्जी बॉडी में वैसे नहीं होती है, ज़्यादा वो उसको मतलब एकोमोडेट नहीं कर सकता खुद से। तो अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल है तो भी ये दिक्कत हो सकता है, मायोपिया ना दूर का दिखेगा ना नजदीक का। ऐसे में प्रॉपर नींद और सही खाना पीना सही कर सकता है, इसलिए मैंने उसका लिखा कौन सा रीजन, टेम्पररी। एक परमानेंट रीजन है, एक बार हो गया तो बिना इलाज के फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। वो परमानेंट रीजन क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल का साइज है वो बढ़ जाएगा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा। कैसा, तो देखिए इसको। अच्छा, इसको सही करने के लिए क्या उपाय है, इसको सही करने का उपाय है कि कॉन्केव लेंस यूज कीजिए, सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ, कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस यूज कीजिए, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब देखिए आप सुटेबल फोकल लेंथ का यूज कर दीजिए। अब इसका इमेज देखो, देखो नॉर्मल आई बॉल ऐसा है, ये लेंस है, बट इसमें आई बॉल क्या होता है, इलोंगेट कर जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ गया तो अब ये है आई बॉल, ये है इलोंगेटेड आई बॉल। अब आई बॉल पहले की तरह आगे नहीं रहा, थोड़ा साइज बढ़ चुका है। ये डिपेंड कर सकता है फूडिंग हैबिट वगैरह पे, चोट लगने पे, इन सब पे ये हो सकता है। होगा क्या, अब आई बॉल यहाँ है तो रेटिना भी यही है, रेटिना भी यही है। कोई रे अगर आ रहा है, इस सामने कॉर्निया है, थोड़ा सा बेंड किया, लेंस पे गया, लेंस इसको बेंड करके क्या करेगा, जो मेनली जगह था लेंस जहां पहले सिलियरी मसल इसको एडजस्ट करता था, इमेज वही बनेगा, ये यहाँ बनेगा जबकि रेटिना पीछे जा चुका है। तो ऐसे में ये इमेज कैसा होगा, ब्लर बनेगा, धुंधला बनेगा, साफ से हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि इमेज हमेशा बनना चाहिए किस पे, रेटिना पे, और रेटिना तो बढ़ चुका है पीछे, उसकी तो इमेज बन नहीं रहा, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अगर हम इसी में हम लोग क्या करें, एक सुटेबल क्या यूज कर ले, अगर कॉन्केव लेंस यूज करें, अगर मैंने यहाँ कॉन्केव लेंस लगा दिया, होगा क्या, ऑब्जेक्ट आया, थोड़ा सा ये डाइवर्स करेगा, ये रे आया, थोड़ा सा ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। अब यहाँ कॉर्निया हल्का बेंड किया, कॉर्निया के बेंड करने के बाद ये क्या होगा, जहाँ बनना चाहिए था वहाँ बनेगा, कारण ये डाइवर्जिंग है, रेज को हल्का डाइवर्स करेगा,
उसके बाद जब ये कन्वर्ज होगा तो जो हमारा इलोंगेटेड आईबॉल है, जहां आईबॉल एट प्रेजेंट में है, उसी जगह जाके ये इमेज बनेगा। तो क्या हमारा आंख सही हो गया या नहीं हो गया? हुआ? अरे पहले बन जा रहा था आगे, हमें बना रहा था पीछे इलोंगेटेड आईबॉल पे, अब बन जा रहा है पीछे, तो अब हमारा आंख सही हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए अगर आपसे पूछे तो 5 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हो। मायोपिया, सेकंड नेम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। कैसे पढ़ोगे? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच अ पर्सन कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीजें एक आदमी को नहीं दिखेंगी। कारण क्या हो सकता है? क्या कारण से हुआ? पहला टेम्पररी रीजन हो सकता है, इसमें क्या होगा? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल सही से काम नहीं करेगा। दूसरा कैसा डिफेक्ट है? परमानेंट। परमानेंट में क्या होगा? इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज घटा या बढ़ गया? टू क्योर इट सुटेबल फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड। इसीलिए जब आप ऑप्टिशियन चेयर पे जाते हो डॉक्टर के पास, तो वो अलग अलग प्लेस पे आपको बिठा के पढ़वाते हैं सामने। ऐसा करने से उनको पता चल जाता है आपको कहाँ से दिख रहा है कहाँ से नहीं, तो उस हिसाब से वो फोकल लेंथ यूज करेंगे। जो भी स्पेक्स लगाता है, ऐसा मिला है ना मौका बैठने का, सेपरेट पोजीशन वो बदल बदल के वो एक ही जगह बैठा के देखिए। आर्मी वगैरह में होता है कि 6x6 साथ है, तो पहले 1 मीटर से दिखाएगा, फिर 2 मीटर, एक ही चीज नहीं दिखाएगा, उसका चार्ट चेंज करते रहेगा। यानी कि तुम एक बार पढ़ के याद कर गया तो 6 बार पढ़ दो उसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको चेंज करते रहेगा, और फिर आपको 1 मीटर से 2 मीटर से 3 मीटर से 4 मीटर से 5 से 6 मीटर दूर तक का आपको पढ़ने के लिए बोले। आपने क्लियरली पढ़ दिया, इट मींस योर आई इज 6x6, ठीक है। ये था डिफेक्टेड आई का इमेज, ये डिफेक्टेड आई का, और ये वाला करेक्टेड आई का इमेज। चलिए इसको आप जरा नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसका दूसरा नेम है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस हम लोग पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कांट सी नियर ऑब्जेक्ट। कहाँ की चीज नहीं दिखेगी? पास की चीज नहीं दिखेगी। दूसरा कारण, सुनो पहले, सबसे पहला पास की चीज नहीं दिखेगी। कारण क्या हो सकता है? एक तो वही टेम्पररी वाला इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल। ऐसा कब होगा? जब थका हुआ सब बॉडी है, कंप्लीट उस तरीके से वर्किंग हो रहा है। और दूसरा कौन सा है? परमानेंट डिफेक्ट। अब परमानेंट में ओके, हाइपरमेट्रोपिया इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस इन दिस अ पर्सन कांट सी नियर ऑब्जेक्ट। टेम्पररी रीजन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल। परमानेंट रीजन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल। आईबॉल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा कि सेम साइज का रहेगा? इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस लगा सकते हो? सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए डिफेक्टेड आई का इमेज, एक्चुअली में आईबॉल यहाँ था, लेकिन ये सिकुड़ गया, थोड़ा छोटा हो गया, तो यहाँ आ गया, लेकिन इमेज तो अभी पीछे वाले पे ही बन रहा। आईबॉल आगे आ चुका है, बट इमेज अभी भी कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पे रेटिना इसको सेंस करेगा नहीं। वो कैसा सेंस करेगा? ब्लर इमेज करेगा। अगर हम लोग इसी जगह पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दें सुटेबल फोकल लेंथ का, अगर हम लोग बाहर कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, होगा क्या? कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा रेज को कन्वर्ट कर, थोड़ा कॉर्निया करेगा, थोड़ा लेंस करेगा, और इस बार जो इमेज बनेगा वो एक्यूरेट वही बनेगा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होके आईबॉल आया है। नहीं बनेगा? तो ऐसे में आपका डिफेक्ट खत्म या रह गया? खत्म हो गया। तो पूरा अच्छे से समझदारी से देख लीजिए। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person can't see near object. This can be due to 2 reasons. पहला temporary reason, improper functioning of ciliary muscle. Second permanent reason, contraction of eyeball. Convex lens suitable focal length का यूज कीजिए, ठीक है। ये डिफेक्टेड आई का इमेज लिखना पड़ेगा नीचे, डिफेक्टेड आई का इमेज। जब खराब है आंख तब ऐसा है बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है पीछे। और ये कौन सा इमेज? करेक्टेड आई का इमेज, सही इमेज ये है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? सेम चीज है, छोटा लगने का कोडिंग है। थर्ड में देखिए प्रेस बायोपिया, नाम है प्रेस बायोपिया, समझने का ट्राई कीजिए। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन। अरे भाई लिखने क्यों रखते हो? इधर देखो, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कांट सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। ना नजदीक की दिखेगा और ना ही
दूर का, ये प्रेस बायोप्सी। इसमें वो टेम्पररी डिफेक्ट नहीं है सिलियरी मसल वाला, इसमें ये परमानेंट बन जाता है। इट इज ड्यू टू द वीक फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल। जनरली ये बुढ़ापे में होता है। कौन सा? प्रेस बायोप्सी। सिलियरी मसल न सही से कन्वर्ज करता है, न उसको फोकस मतलब सही से एकोमोडेट करता है, इसी वजह से ये बीमारी होती है प्रेस बायोप्सी। तो इसमें ना पर्सन को दूर का दिखा नहीं नजदीक का। इसका मेन रीजन क्या? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल। थक चुका होगा बुढ़ापे में। अब इसका कोई फिगर नहीं बनेगा, इसको सही करने के लिए आपको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। बुजुर्गों के चश्मे में तुम ऐसा देखते होगे, ऊपर रहता है कॉन्केव लेंस दूर के चीजों को देखने के लिए, फार चीजों को देखने के लिए, और नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है नजदीक की चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ राधा कृष्णन है, इनके चश्मे भी देखो नीचे व्हाइट वाला पोर्शन ऐसा और ऊपर में नॉर्मल है क्या? राधा कृष्णन को इसे ऊपर लगा कर रखा। एक तो नेक्स्ट कैटरैक्ट। अब देखिए कैटरैक्ट क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ प्रोटीन लेयर is formed on the eyeball। फ्रंट पोर्शन आईबॉल पे क्या जमा हो जाएगा बाबू? प्रोटीन का लेयर जमा हो जाएगा। ये वेज नॉन वेज दोनों का हो सकता है। जो वेज खाना खाते हैं, आप खाते हो जनरली वनस्पति घी, इट मीन्स रिफाइन यूज करते हैं ना, उसका शुद्ध नेम है वनस्पति घी, पेड़ पौधों से बना हुआ जो हो, तो रिफाइन यूज कीजिए। डालडा को बोलते हैं मेनली वनस्पति घी, उसको वनस्पति ऑयल बोलते हैं, ठीक है, मतलब पेड़ पौधा से रिफाइन। तो ये दो हुआ। घी वगैरह खाते हो वेजिटेरियन लोग, ज़्यादा मिल्क का यूज़ करोगे तो भी पॉसिबिलिटी है, प्रोटीन बनेगा किसी भी चीज़ों से। नॉन वेजिटेरियन वाले एग ज़्यादा खाओगे, फिश, ये सब, तो इससे बनने का चांस है। वाइट टाइप का एक पूरा लेयर, अब कैसा बनेगा वो देखो। सपोज ये हमारा ह्यूमन आई और ये आइरिस, लेंस था ना, ध्यान होगा आपको। पहले प्रोटीन का लेयर यहाँ होगा, जाते हो हम लोग का आइज येलो दिखता है, पूरा व्हाइट नहीं होता, एक दूसरे का देखते हैं हल्का येलो ही से दिखता है। छोटा बच्चा जो रहता है उसका देखो पूरे व्हाइट दिखता होता है क्या? तो गौर करके देखना, छोटे बच्चे का पूरा व्हाइट, हम लोग का नहीं होता पूरा व्हाइट, थोड़ा येलो ही से दिखता है। इसका मेन रीजन है, कभी कभी ऐसा हो हाथ वगैरह पूरा अच्छे से धो के आईने पे वगैरह खड़े होके इस पर टच करो अगर आई बॉल पे, तो तुमको लगेगा कुछ लेयर जैसा है जो हट सकता है, ये नहीं कि नोट से देना पड़ के छाले टाइप का बाहर आ जाएगा सब, ठीक है, वैसा करना नहीं। तो लोग ऑपरेशन बेकार ना कर रहा था, उसको तो हाथ से पकड़ के नोच लिया होता, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऊपर से एक लेयर है हल्का येलो टाइप, वही ये होता है। जब तक ये सिलेरा पे है कोई फर्क नहीं है, सब आँख पे, सारे आंखों पे थोड़ा बहुत ये होता ही है, सारे आंखों पे ये थोड़ा बहुत होता ही है लेयर। अगर यही बढ़ना स्टार्ट किया और पहुंच गया आइरिस पे तो थोड़ी प्रॉब्लम है, हल्का लाइट कम जाएगा, रात में ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि रात में होता है ड्यू लाइट, आइरिस छोटा होता है, प्यूपिल बड़ा होता है, लेकिन आधा दूर तो यही ढक चुका है, तो लाइट यहाँ से पास करेगा नहीं करेगा, तो स्लो पास होगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यही चीज बढ़ते बढ़ते लेंस तक पहुंच गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप आई बॉल चेंज कीजिए। इसका देखो कैलिको इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ प्रोटीन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द आई बॉल बिकॉज ऑफ विच अ क्लाउडी इमेज इज फॉर्म्ड, धुंधला जैसा दिखेगा पूरा, ठीक है। जैसा जो स्पेक्स बच्चा लगाता है, अब तुम लोग मास्क पहनते हो ठंडा में, तो उसका हाथ ऊपर जाता है पूरा क्लाउडी बनता है, वैसा ही कैटरैक्ट वाले का आँख जाता है, ठीक है। सही करने का इलाज इट कैन ओनली बी क्योर्ड बाय द प्रॉपर यूज ऑफ ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं। गाँव सब में देखते हो कि बुढ़ा सब काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं, काला चश्मा यही है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया तो सब, हाँ मोतियाबिंद, इसी को हिंदी में बोलते हैं कैटरैक्ट को मोतियाबिंद, ठीक है। इसी का ऑपरेशन करवाया, ज़्यादा रोशनी जाएगा तो आँख खराब हो जाएगा, तो काला चश्मा पहनता है कि कम से कम सनलाइट इसमें जाए। जनरली लोग दोपहर में तुमको भटकते भी नहीं दिखेगा, शाम सुबह में दिखेगा, उसको मना किया जाता है। जब तक ये आइरिस तक है तो इसको डायमंड के टिप से साफ किया जाता है, बहुत बेहतर होता है उससे, ठीक है। तो वो बताए थे हाथ से नहीं, तो हो जाइएगा सूरदास, नाम दे लीजिएगा नील सरकार दिए। और अगर ये पहुंच गया किस पे,
लेंस, तब ऑप्शन कुछ नहीं है। फिर डायमंड टिप लगाओगे ना लेंस पे, फूड के लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो फायदा है नहीं। तब ऑप्शन यही है, या तो आई डोनेट दीजिए, बहुत गरीब है तो मेरे वाला निकलवा के तो 100 पीस लगा लीजिए, ये आँख देखेगा इधर तो ये देखेगा सामने ही, डुप्लीकेट लगाता है पत्थर जैसा, बस लगा के रख देता है, 100 पीस रख। अगर एवरेज है, मिडिल पोर्शन में है, तो बंदर का आँख आपने सेट किया जाएगा। ये होता है ह्यूमन आई में, जो चिंपैंजी और ये सब, इन सब का आँख बड़े अच्छे से सेट है। समझ में आ गया? कैटरैक्ट आ गया ना? चलिए आगे, एस्टिग्मेटिज्म। देखो क्या, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कांट सी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल इमेजेस टुगेदर। एक ही समय में एक आदमी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेज एक साथ नहीं देख सकता। आदमी का मोटापा साफ दिखेगा तो लंबाई नहीं पूरा पता चलेगा। ये होता है किसकी वजह से? रफनेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया के क्या हो जाने से? रफ हो जाने से। अगर ये रफ हो गया तो सही से कन्वर्ज, ये सही से डाइवर्ज करेगा नहीं, तो कन्वर्जिंग पावर सही से कन्वर्ज करेगा। तो क्या आपने सुना? एस्टिग्मेटिज्म, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कांट सी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल इमेजेस टुगेदर। देखो, वर्टिकल चीज हमारा हाइट देता है, हॉरिजॉन्टल हमारा थिकनेस देता है। तो अगर दोनों चीज हम लोग एक साथ देख ही नहीं पाएंगे तो पूरे आदमी का जज कर पाएंगे सही से? ये चोट वगैरह लगने पे हो सकता है, ये चोट वगैरह लगने पे हो सकता है, या सेकंड केस इसका एक ही चीज ऑप्शन है, या तो चोट वगैरह लगे, या सेकंड नंबर में क्या हो जाए कि लेंस पे भी रफनेस आ जाए। अब लेंस पे रफनेस, कॉर्निया पे रफनेस तो आ सकता है चोट सब लगने से, लेंस पे कैसे हो सकता है असर? तो मे भी चोट लगा हो तो ये दब गया हो, कुछ भी हुआ। इसको सही करने का एक ही उपाय है, आप सिलिंड्रिकल लेंस लगाइए, सिलिंड्रिकल लेंस लगाइए। अगर आदमी को वर्टिकल इमेज नहीं दिखता है तो लेंस ऐसे लगाइए, अगर आदमी को हॉरिजॉन्टल इमेज नहीं दिखता है तो लेंस ऐसे लगाइए। ठीक है, तो आप देख लिए एस्टिग्मेटिज्म, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ नहीं दिखेगा। कारण क्या है? कॉर्निया क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। सही कैसे कर सकते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस। इसका कोई भी फिगर नहीं है कहीं मौजूद, हम भी सुने हैं, आज तक प्रैक्टिकली नहीं ये लेंस देखे सिलिंड्रिकल, न किसी का आँख ऐसा खराब नहीं। हम भी वैज्ञानिक नहीं ना भाई, जो पढ़े हो तुमको बताए, इतना ही पढ़े इसके बारे में, इससे ज़्यादा है। इसलिए मेरे शैलेंद्र सर इस मामले में बहुत अच्छा बोलते हैं। दिन हमको बोले जानता नहीं, कुछ बच्चा ऐसा सोचता है जैसे हम लोग DRDO और इसरो में काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो वहाँ का वैज्ञानिक नहीं बताएगा, हम तुमको कहाँ से बताएंगे? अरे हम थोड़ा सा तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं, तो टीचर वैज्ञानिक ही हो तो खोज कर रहे हो, ठीक है, बात तो सच है। लेकिन बच्चा भी सोचता है टीचर मेरे संपूर्ण है, इसलिए अपने अकॉर्डिंग किनसे पूछता है? टीचर से। उसका भी सोच गलत नहीं, लेकिन ये सब का पता कहीं डिटेल अच्छे से नहीं बताया। यूट्यूबर पे जब देखना तो कहीं पे है अच्छे से, 3-4 साल पहले हम देखे थे तो नहीं था दिया उन्होंने, तो हम भी छोड़ दिए। अब अगला क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कांट सी ऑल द 7 कलर्स टुगेदर। 7 का 7 रंग उसको नहीं दिखेगा। किसी का बेबलन थाई है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ये 3 में भी उसको ना दिखे। ठीक है, ऐसा होता है मेन रिसेप्टर सेल्स की कमी। रिसेप्टर सेल मतलब कौन सेल अगर कम रहेगा तो सारे कलर को वो सेंस नहीं कर पाएगा। बाकी सारा चीज आंख में सही है, लेकिन मेन जो वो सेल है जो चेक करता है वही सही नहीं। ठीक है, कौन सेल कम होगा या सारे कलर को जज नहीं करता, तो ह्यूमन आई सारा कलर जज नहीं करता। इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका एक ही इलाज है, आप लो इंटेंसिटी वाले कलर को अपने घर में लगाइए। जैसे मार्क जुक्सबर्ग जो फेसबुक और व्हाट्सएप का CEO है, अब उस कंपनी का नाम बदल दिया, मेटा रख दिया। ठीक है, इसलिए अभी तुम देखते हो कि व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा ऐसा लिखा जाता है, फेसबुक फ्रॉम मेटा, तो कंपनी का नाम अब क्या हो गया? मेटा। मेटा कंपनी का जो जुक्सबर्ग CEO है उसे कलर ब्लाइंडनेस है, उसे सारा कलर नहीं दिखता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ये 3 कलर वो नहीं देख पाता क्योंकि उसके रिसेप्टर सेल्स में कमी है। तो ऐसे में क्या होता है, वो अपने फेसबुक को बनाया तो कलर कैसा रखा? स्काई ब्लू, स्काई ब्लू लाइट कलर है, उसको दिखेगा। व्हाट्सएप क्या रखा? लाइट ग्रीन रखा जिससे ये दिखेगा। अपने घर में घर का कलर पूरा ब्लू रखा है। एक गाय का बच्चा पाला, उसको भी ब्लू कलर से पेंट करवा दिया ताकि वो सो।
एक मेरे पास भी स्टूडेंट पिछले साल पढ़ता था, प्रीतम प्यारे, अरे प्रीतम नाम था उसका, प्रीतम प्यारे से हद थे उसको भी सारा कलर नहीं दिखता है। बोलता है कि सर जब राजस्थान रॉयल्स वगैरह टीम खेलता था ना IPL में, तो उसका कलर हम जर्सी नहीं जज कर पाते थे, बस आदमी का मुंह दिखता था, बाकी नहीं पता चलता। तो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस है। 10 लाख में एक रेशियो किसी एक इंसान को है, लेकिन गांव वगैरह के आदमी को अगर है तो वो बेचारा जज ही नहीं करता, उसको लगता है कोई बीमारी हुआ है कि नहीं, सबको मोतिये बिंद है। गांव में ये डिसीजन होता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब क्या हो गया, मोतिया बिंद, और जाके ऑपरेशन भी करवा देता, उसके बाद भी नहीं दिख रहा होता, डॉक्टर उसको बस ऐसे मूर्ख बना के छोड़ देता। ऐसा भी है। कलर ब्लाइंडनेस में भी आई बॉल आप चेंज करवा सकते हैं, आई बॉल आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है।